शेर अफ्रीका के सबसे बड़े बिग कैट हैं, जिनमें नरों का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। वयस्क और दबदबा कायम रखने में कामयाब शेर अकेले या फिर 2 से 4 नरों के गठबंधन में मादाओं और उनकी संतानों के झुंड की जिम्मेदारी संभालते हैं। झुंड मुख्यतः मादा रिश्तेदारों और उनकी संतानों का समूह होता है। शेरनियां पॉलिएस्ट्रस होती हैं, यानी ये साल भर में कई बार प्रजनन के लिए तैयार हो सकती हैं। वैसे तो शेर साल में किसी भी समय मिलन करके संतानें पैदा कर सकते हैं, लेकिन झुंड की मादाएं अक्सर तालमेल के साथ प्रजनन करती हैं। इससे इन्हें एक साथ अपनी वक्त आराम करने में बिताती हैं। ये दिन में लगभग 20 घंटे तक आराम करती रह सकती हैं। शेर अक्सर शाम के बाद ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस समय ये पहले एक दूसरे की साज संवार और मिलने जुलने में थोड़ा वक्त बिताते हैं। झुंड के सदस्य सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार ही नहीं होते, बल्कि अपनी संतानों और झुंड की दूसरी मादाओं से इनका बहुत अच्छा रिश्ता भी होता है। आपसी साज संवार से रिश्ते मजबूत होते हैं और शिकार के लिए निकलने पर इन रिश्तों की मजबूती दिखाई देती है, जहां ये टीम के रूप में काम करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। आज यहां आने वाले लोग इन शानदार जीवों को अपने कुदरती माहौल में रोज के काम में लगा देख सकते हैं। रोज लगभग 6 घंटे की सफारी होती है। अच्छी तरह ट्रेन्ड गाइड अपने मेहमानों को हर सुबह और फिर दोपहर ढलने पर जंगल में उन जानवरों की तलाश में ले जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए वो अक्सर काफी दूर से आए होते हैं। शेरों के झुंड के आसपास वक्त बिताने का एहसास सचमुच बेजोड़ होता है और ये लोग अपने साथ अमिट यादें लेकर जाएंगे। शाम ढलते ही शेर रवाना हो गए और धीरे धीरे लॉज की ओर लौट रहे मेहमान शाम की ठहरी हुई ठंडी हवा और अफ्रीका के सूर्यास्त से आसमान में फैले शानदार रंगों का आनंद ले रहे हैं। सैबी नदी में हिप्पो का एक झुंड शाम के लिए तैयार हो रहा है और रात के आसमान में चांद चढ़ने लगा है। इस सफारी के पहले दिन का ये बिल्कुल सही अंत है। अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है। ये कैंप से रवाना होकर जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने और यहाँ मौजूद बेशुमार जंगली जीवों के निशान ढूंढने के लिए बिल्कुल सही वक्त है। इन्हें लगभग तुरंत ही इनाम के तौर पर एक जल कुंड की गहराइयों से निकलते 2 हिप्पो नजर आ गए। हिप्पो सेमी एक्वाटिक जीव हैं और ये खुद को ठंडा रखने के लिए दिन भर पानी में रहते हैं। अक्सर सिर्फ इनकी आंखें और इनके नथुने ही पानी के ऊपर नजर आते हैं। शाम के समय ये अपने जल कुंड या नदियों के किनारों पर उगी घास खाने के लिए पानी से निकलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन हिप्पो यहां अकेले नहीं है। पानी से रंभाने की हल्की आवाजें आ रही हैं। भैंसों का एक छोटा सा झुंड घुटने तक गहरे पानी में है और अपनी प्यास बुझाते हुए ये शोर भी कर रहे हैं। चरने और आवास क्षेत्र के मामले में ये जीव हालात के मुताबिक बखूबी ढल आने वाले स्रोत हों। पहले इन जीवों को बिग 5 में इसलिए शामिल किया गया था कि ये मुड़कर शिकारियों को घेरने और अपने दुश्मनों पर अचानक पीछे से हमला करने के लिए बदनाम थे।
शायद शिकार के सबसे मुश्किल हालात में ये जीव खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें इनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में आराम से रहने दिया जाए तो ये बहुत शांत जीव साबित होते हैं, जो जंगल में चरने की बढ़िया जगह चुनकर सुकून से अपना पेट भरते हैं और अपना पूरा दिन चरने और पास के जल कुंड या नदी से पानी पीने में बिताते हैं। शांत लगने के बावजूद ये भैंसें वास्तव में शिकार बनने वाली प्रजाति हैं और ये अपने झुंड के किसी बच्चे या वयस्क को खतरा होने पर किसी भी शिकारी पर हमला कर सकती हैं। भैंसें झुंड में रहती हैं, लेकिन इनके नर अक्सर बैचलर ग्रुप बना लेते हैं। इसमें समान उम्र वाले नर होते हैं जो मुख्य झुंड के एक छोटे हिस्से के रूप में रहते हैं। भैंसों की नजरें और उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी नाक बहुत तेज होती है और इस नर को एक अजीब सी गंध मिल गई है। इस गंध से ये जरूरत से ज्यादा सतर्क नहीं है, लेकिन ये अपने हाव भाव से दिखा रहा है कि इसे अनजान जीवों की मौजूदगी की जानकारी है। कई बार बूढ़े नर अकेले रहना पसंद करते हैं और वो कभी कभार ही झुंड के पास आने पर उसमें शामिल होते हैं। भैंसें अक्सर कीचड़ में नहाने का आनंद लेती रहती हैं। ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखने का कारगर तरीका है, जिसके जरिए भैंसें परेशान करने वाली मक्खियों, टिक्स और दूसरे परजीवियों से छुटकारा पाती हैं।